चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा था उसी की एक्सरसाइज कौन सी 1.3। ठीक है, तो 1.3 एक्सरसाइज क्या है, ठीक करेंगे कैसे, उसको समझने के लिए वीडियो को प्रॉपर देखें आप लोग, ठीक बीच में उसको ब्रेक ना कर दें। ठीक है भाई, देख गई अब छोड़ दें, ऐसा ना करें। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक करेंगे कैसे, फर्स्ट पार्ट है आपका जैसे 3 इंटू -1, तो 3 बन जा 3 और माइनस का है तो माइनस। ठीक, ये वीडियो या इससे आगे की जो भी आपको वीडियोस देखनी है तो सबसे पहले आप सिंबल से रिलेटेड एक वीडियो डाली गई है जो 6 to 10 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लें। उससे आपको पता चलेगा कि सिंबल्स का यूज कैसे करना है, क्या करना है। नहीं देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा या हो सकता है, कहीं ना कहीं बीच में कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, तो वो जरूर देख लें। इसी का एक और पार्ट आपको बताते हैं, जैसे h क्या है, -18 इंटू -5 इंटू -4, यही है। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टी करिए, 18 5 जा 90, माइनस माइनस प्लस इंटू -4। अब 94 जा, अगर नहीं कर पाए तो देखिए 4 का 0 में 0, 4 9 जा 36, और माइनस और प्लस में जब मल्टी हो रहा है तो क्या क्या माइनस। ठीक है, एक और इसका पार्ट आपको बता देते हैं, आखिरी पार्ट जे पार्ट क्या है ये, वो देखिए -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो पहले इन दोनों का कर लो और इन दोनों का कर लो मल्टी, फिर आगे करेंगे। 3 6 18 और माइनस माइनस प्लस, अब प्लस आप लगा दें या ना लगाएं कोई बात नहीं, मल्टी 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, अब 18 2 जा 36। ठीक, अब यहां आपको खास बात एक पॉइंट बता देते हैं, क्या है, अगर क्वेश्चन में जो आपको डिजिट्स दिए हैं उनमें एक ही जगह माइनस है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा। अगर 2 जगह माइनस आता है, ठीक, तो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर इस क्वेश्चन की तरह 3 जगह माइनस का सिंबल है तो आंसर कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। 4 जगह माइनस का सिंबल है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप क्या समझ में आ रहा है कि अगर ऑड फॉर्म में माइनस लगा हुआ है, कैसे ऑड, यानी 1 3 5 7, अगर इस फॉर्म में नेगेटिव सिंबल है तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। और अगर इवन फॉर्म में माइनस लगा हुआ है, जैसे 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन हो क्या रहा हो, मल्टी। ऐसा ना करना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में अप्लाई कर दो, क्या हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुई ये बात। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका क्वेश्चन, वेरीफाई। सेकंड का एक पार्ट आपको बता देते हैं, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस ब्रैकेट में -3 इक्वल 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इसको क्या करिए, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, पहली चीज ये समझिए कि आपकी LHS इक्वल से पहले वाली साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के बाद वाली साइड यानी राइट हैंड साइड, दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर। कैसी होनी चाहिए, बराबर। अगर आ रहे हैं आंसर तो वेरिफिकेशन आपका ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कहीं गड़बड़ हुई है।
बराबर क्यों आएंगे? क्योंकि सिंबल इक्वल का लगा है। अगर यहाँ सिंबल इज नॉट इक्वल का लगा होता तो बात इज नॉट इक्वल में चलती। ठीक, तो देखिए 18 मल्टीप्लाई प्लस का 7 है माइनस का 3 और उनका क्या हो रहा है? एडिशन। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर और उनका एडिशन हो तो ध्यान रखेंगे डिजिट्स का तो सबट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सबट्रैक्शन। और सिंबल वो आता है जो बड़ा हो। 7 हमारा कैसा है? बड़ा, तो प्लस का आ गया इक्वल 18 7 कितने होते हैं? 126 प्लस 18 3 54 और सिंबल किसका आएगा? माइनस का। अब देखिए 18 4 72, यहां एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है और दोनों का एडिशन हो रहा है तो डिजिट्स क्या होगा? सबट्रैक्शन। 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 जाएंगे 7 और बड़ा नंबर है तो प्लस में, तो आप क्या लिखेंगे? LHS इक्वल RHS। क्लियर है? कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a, यानी a आपका कोई भी इंटीजर है। जब इंटीजर है तो पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में होगा। व्हाट इज, तो क्या होगा? -1 इंटू ए इक्वल टू, यानी कि -1 इंटू ए इक्वल क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, -1 इंटू 2 कितना होता है? -2। -1 इंटू 5 कितना होता है? -5। -1 इंटू 27 कितना होता है? -27। तो -1 इंटू ए कितना हो जाएगा? माइनस। क्लियर है फर्स्ट पार्ट में? ठीक, इसी हिसाब से सेकंड पार्ट क्या है आपका? डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज a, सेकंड पार्ट का a कितना है? माइनस का 22। क्वेश्चन में आपका ये है कि आप -1 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें, किस डिजिट का, क्या आपको आंसर कितना मिल जाए? माइनस का 22। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, लेट द इंटीजर विल बी x। वो इंटीजर हम लोग क्या ले लें? x। ठीक है, जब इंटीजर x ले लेंगे तो आप देखेंगे कि -1 इंटू एक्स इक्वल कितना मिलेगा? -22। अब -1 इसके साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। -1 माइनस से माइनस कट गया, 1 का डिवाइड 22 में दोगे कितना आ जाएगा? 22। तो वो इंटीजर आपका क्या होगा? 22। किसका? पॉजिटिव का। यानी पॉजिटिव के 22 का अगर हम -1 में मल्टी करेंगे यानी प्रोडक्ट, तो हमें कितना मिलेगा? माइनस का 22। इसका एक और पार्ट देख लीजिए, थर्ड यानी सी पार्ट। क्या है? 0। क्या है? 0। तो वहां भी हम लोग क्या लिख देंगे? लेट द इंटीजर विल बी x। वो इंटीजर क्या है? x। -1 इंटू एक्स इक्वल 0। अब -1 का डिवाइड कराएंगे तो x इक्वल 0 अपॉन -1। और आपको पता है कि किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करें तो वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। क्लियर है? वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है, तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 पे। पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? -1 इंटू 5 से। ठीक है, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सेम पैटर्न। आपको इसी तरीके से प्रोडक्ट निकालने हैं और पैटर्न को आगे बढ़ाना है। टू शो -1 इंटू -1 इक्वल 1। कहां तक लाना है?
-1 इंटू -1 इक्वल 1 था। देखिए -1 इंटू 5 कितना हो जाता है, -5, -1 इंटू 4। क्यों डिक्रीजिंग में लाएंगे, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं उन्होंने कहा है -1 इंटू -1, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में आएंगे तभी तो यहाँ आ पाएंगे। और 1 तक आपको शो करना है, क्योंकि 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया -4, फिर -1 इंटू कितना लगाएंगे हम लोग 3, -3, फिर -1 इंटू 2 -2, फिर -1 इंटू 1 -1, फिर -1 इंटू 0 0। हो गया आपका पैटर्न। कोई दिक्कत आएगी इसमें, नहीं आएगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है ये 5th क्वेश्चन, देखिए बुक में आप लोग राइट द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी। सुइटेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सुविधा ऐसी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी लगाइए जिससे आपको सुविधा हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो मल्टी करने में या ऐड करने में, अपनी सुविधा के हिसाब से जितना आसान आप कर सकते हैं उस तरीके से यूज करिएगा। या जो प्रॉपर्टी आपकी लग सकती है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि भाई लग रही है कोई प्रॉपर्टी और हम अपने हिसाब से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए पार्ट, ई पार्ट और एच, हमने बीच बीच में से 3 पार्ट उठाए। क्यों, क्योंकि ये तीनों पार्ट सेम पैटर्न पे है, एक ही पैटर्न है। तो पहले ये 3 समझाएंगे, उसके बाद इस 5th में जो अलग पैटर्न के हैं वो समझाएंगे आपको। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम, ये पूरा 1 नंबर होगा और ये 1। क्यों, ये पूरा एक ही टर्म इसलिए कंसीडर किया जाएगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस। अगर प्लस या माइनस आता है मल्टी के बीच में, प्रोडक्ट के बीच में क्या आता है प्लस या माइनस। अगर हम लोग मल्टी कर रहे हैं उसके बीच में प्लस या माइनस आता है तो वो अलग अलग टर्म्स में डिवाइड हो जाता है, पार्ट्स में। ऐसे ही ये नंबर आपका देखिए 2 में, ऐसे ही ये यहाँ और यहाँ, ठीक। सबसे पहला काम, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, माइनस का 48 सेम है, ले लिया हमने बाहर। मल्टी लगा दें और ना लगाएं तो भी ऐसे 26 एज इट इज इनटू ये पूरा का पूरा नंबर बाहर कहां चला गया आपका कॉमन। तो जब ये कॉमन चला गया तो इसकी जगह आप क्या लिख लें 1, ठीक है, प्लस इसकी जगह 1 इंटू माइनस का 36। क्लियर है। अब देखिए माइनस का 48, 26 बन जा 26 प्लस 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 36। अब माइनस के 48, एक प्लस का है एक माइनस का है नंबर, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, कितना आएगा 10, वो भी माइनस का। जब ये ब्रैकेट हटेगा बड़ा वाला तो किसका सिंबल आ जाता है मल्टी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में जब कोई सिंबल नहीं है तो किसका कंसीडर करते हैं हम लोग मल्टी का, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस में हो गया 48 10 जा 480। क्लियर है। सेम वही पैटर्न इसमें करना है। यहां आप दोनों में देखेंगे 625 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसकी जगह 1 इंटू माइनस 35 प्लस इसकी जगह माइनस का 1 इंटू 65। आप देख रहे हैं आप यहाँ माइनस का क्यों रखा, क्योंकि 625 कॉमन था, नेगेटिव तो कॉमन नहीं था, तो नेगेटिव हमने एज इट इज रखा। 625 1 का जब मल्टी करेंगे तो माइनस का 35 प्लस माइनस 1 का जब करेंगे तो माइनस का 65। क्लियर है। अब दोनों ही नंबर कैसे हैं हमारे नेगेटिव, तो 625 दोनों ही जब नेगेटिव नंबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, लगाइए कितना हो गया ये माइनस का
100 और 100 का जब 625 में मल्टी करेंगे तो कितना आएगा 62500 यानी माइनस का 62,500। क्लियर। एच वाले पार्ट पे देखिए यहां भी 57 कैसा आ रहा है कॉमन ले लिया बड़ा ब्रैकेट। ठीक क्या आ जाएगा -1 इंटू इसकी जगह क्या आएगा माइनस का 90 प्लस जब ये पूरा चला गया तो इसकी जगह क्या रहेगा 1। देखिए 57 -1 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 19 प्लस 1 57 इंटू 19 और 1 कितना हो गया 20 और 20 का जैसे इसमें मल्टी करेंगे तो 0 का 0 2 7 जा 14 4 कैरी ओवर 1 2 5 जा 10 और 1 11। क्लियर है ये। ठीक है ये दो पार्ट जो आप देख रहे हैं बी और सी ये दोनों पार्ट सेम पैटर्न पे है। क्या है पैटर्न इनका देखिए यहाँ मल्टी है सभी में बीच में कोई और तो है नहीं जो हम कॉमन है। सेम वही कंडीशन यहाँ है सभी के बीच में क्या लगा हुआ है सिर्फ मल्टी का सिंबल। करेंगे क्या हम लोग कि ये डिजिट देखेंगे सभी की बैक डिजिट पीछे की कि किन डिजिट्स का मल्टी करने पे हमें 0 मिल रहा है। तो देखिए 8 3 जा 24 यानी 4 मिलेगा 3 5 जा 15 यानी 5 मिलेगा 8 5 जा 40 यानी 0 मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम इनको नियर रख लें। सबसे पहला काम हम इनको पास में रख लें इनटू 53 जो रह गया उसको पीछे कर दिया। दोनों का मल्टी करिए तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी ओवर 4 8 2 जा 16 और 4 20 का 0 कैरी ओवर 2 8 1 जा 8 और 2 10 वो भी माइनस इनटू 53 और 53 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5300 माइनस। इस प्रॉपर्टी को ही सुटेबल प्रॉपर्टी कहते हैं ध्यान रखना। सेम वही कंडीशन यहाँ देखिए 5 का इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है 5 4 जा 20 और अगर यहाँ 5 का इसमें करेंगे तो भी 20 आ रहा है और 10 का तो किसी के भी साथ कर दो 0 आता है। तो देखिए नेगेटिव के दोनों नंबर यानी 25 इंटू -4 इनको हमने पास कर लिया और 15 और इसको कर लेंगे 15 इंटू -10 25 4 जा 100 कितना होता है 100 और माइनस प्लस। अब प्लस लगाओ या ना लगाओ 15 10 जा 150 किसके माइनस के। अब आप देखेंगे 150 का 100 में मल्टी करोगे तो 150 तो एज इट इज और 100 के 20 और माइनस लग जाएगा। क्लियर है कर लेंगे। अब आपके 3 पार्ट बचे वो 3 पार्ट क्या है देखिए आप लोग। ठीक है तो डी एफ और जी। ठीक है डी है क्या -41 इंटू 102। देखिए -41 को हम एज इट इज रखेंगे 102 को क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है आप लोगों ने 6th में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी इसको ब्रेक कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 100 प्लस 2 में। अब आप मल्टी करिए तो -41 इंटू 100 पहले नंबर में हो गया फिर प्लस का सिंबल यहां अगर माइनस होता तो माइनस का सिंबल आएगा माइनस के 41 इंटू 2 तो 41 का 100 में करेंगे -4100 और प्लस अब माइनस के 41 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 82। दोनों ही नेगेटिव नंबर है और दोनों का सम हो रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा 41। क्लियर है। आप ऐसा नहीं करेंगे सीधे मल्टी करें। अगर सीधे मल्टी करेंगे तो वो सुटेबल प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखें सभी लोग। सेम वही प्रोसेसिंग यहां करनी है। 7 का पहले किसमें मल्टी करना है 50 में माइनस का सिंबल है माइनस
फिर 7 का किसमें करना है, 2 में। अब देखिए 7 0 जा 7, 7 5 जा 35, माइनस 7 2 जा 40, 35 में से 14 गए कितना आएगा, 336। क्लियर है। अदरवाइज आप क्या करते, पहले सब्ट्रैक्ट करते 48, फिर 48 से 7 में मल्टी करते, तो वो प्रॉपर्टी नहीं इंक्लूड होगी। ठीक, यहां इसको क्या करेंगे, देखिए -70 को हम ऐसे रखते हैं, -23 कितना है, -23, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1 - 30। क्यों, ध्यान से देखिए, 1 - 30 में से 1 का सब्ट्रैक्शन या 1 में से 30 का सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो कितना आएगा, 29। क्यों, क्योंकि प्लस का 1 है, माइनस का 30 है। अब डिजिट 30 बड़ी होती है, वो भी माइनस की, तो माइनस आता है, तो हम माइनस के 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 30। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई, -17 इंटू 1, देन माइनस, फिर -17 इंटू 30, -17 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 17, माइनस 30 का 17 में करेंगे तो देखिए 0 का 0, सिंबल माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस का मल्टी हो रहा है, और 17 3 जा 51। अब माइनस के 17, माइनस माइनस प्लस 510, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे आप तो कितना आएगा, 493। कर पाएंगे, सारे पार्ट आपको करके दे दिए हैं, प्रॉपर कर सकते हैं आप लोग, और इनकी बारीकियां समझा दी हैं कि कौन सा पार्ट किसको रिलेट करता है, कौन कौन से पार्ट एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है, आप कमेंट सेक्शन या वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर आता है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।